So, hello everyone, again back to the new video of polynomials. Again we are doing with the dealing with the new PYQ questions. हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा इसमें पॉलिनॉमियल्स में. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं किस पॉलिनॉमियल के, इस पॉलिनॉमियल के, देन you have to find the value of alpha plus 1 upon alpha. This is the one of the most important question. ओके सबसे पहले हम यहीं से ही ए की वैल्यू निकाल लेंगे. ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4. सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, ठीक है. सो अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a, ठीक है. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे. ये हो जाएगा -4 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4. अब अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा आपका c/a. c कितना है आपके पास 1, ठीक है, और a कितना है आपके पास 1, तो ये भी हो गई आपकी वैल्यू 1, ठीक है बच्चों. तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई. नाउ अब इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालें. ठीक है बेटा, तो अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, ये हमारे लिए थोड़ा टफ बात हो जाती है कि बच्चे सोचते हैं कि कैसे निकालना है. तो आपको घबराना नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले आप पॉलिनॉमियल में ही x की वैल्यू अल्फ़ा पुट कर दीजिए. आपको पॉलिनॉमियल px क्या दे रखा है, x² - 4x + 1. सो पुट x इक्वल्स टू अल्फ़ा. आप x की वैल्यू अल्फ़ा डाल दीजिए. ये हो जाएगा p ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब अल्फ़ा इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगा. तो हो जाएगा आपका अल्फ़ा², ठीक है, -4 × अल्फ़ा + 1, ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम इसे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो. तो इसको भी अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, इसको भी अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, इसको भी अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, इसको भी अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद आप ये देखिए, ये वाला अल्फ़ा इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला अल्फ़ा इससे ही कट जाएगा. येस और नो, ठीक है. नाउ द थिंग इज़, अब आपके पास ये हमारा रिक्वायर्ड बच गया और 0/अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा -4 + 1 अपॉन अल्फ़ा और 0 अपॉन अल्फ़ा क्या हो गया 0. अब आप क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा यही रहने दीजिए और 4 को ले जाइए उधर. तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा. सो बेटा फर्दर प्रोसीड करेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल के, तो हमें पॉलिनॉमियल निकालना है जिनके ज़ीरोज़ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा. बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा आता है. अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है px क्या दे रखा है आपको, x² - 3lx + 2. तो सबसे पहले आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a. आई थिंक सो ये सभी को क्लियर होगा, तो ईज़िली आप निकाल सकते हैं. -3 अपॉन 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका 3. नेक्स्ट अगर मैं अल्फ़ा बीटा की बात करूँ तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, c/a. तो c क्या हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 2 हो गया. तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता लग गई है. नाउ द थिंग इज़, अब आपके न्यू ज़ीरोज़ क्या हैं, आपके न्यू ज़ीरोज़ हैं 3 अल्फ़ा एंड, ये मैं एंड बनाता हूँ इस तरीके से, और ये है 3 बीटा, ठीक है बेटा. तो ये हैं आपके न्यू ज़ीरोज़. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी ज़ीरोज़. अब हमें हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग निकालनी है, राइट. तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम क्या होता है आपका 3 अल्फ़ा + 3 बीटा. 3 कॉमन आ सकता है इसमें, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा. अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 दैट बिकम्स 9. क्लियर है.
नाउ अब न्यू प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा आपको पता है कितना है 9, अल्फ़ा बीटा कितना है आपके पास 2, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, 9 2 जो हो जाएगा हमारा 18। क्लियर है। तो हमारे पास एस भी निकल गया और पी भी निकल गया नया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता ही है, न्यू पॉलिनॉमियल क्या मान लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू डाल देंगे बेटा कितनी 9, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या डाल देंगे हम 18, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा प्लस 18। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसे बॉक्स में डाल देंगे बच्चों। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, so again we have the new question. This is one of the most important question and coming in so many pre-boards, so many times this question can be come in the exam. बोर्ड में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चे पॉलिनॉमियल में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले पॉलिनॉमियल को मान लोगे एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब बच्चे इसको डायरेक्ट ही स्टार्ट करना लग जाते हैं, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए बच्चों। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस सी। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी। इसका मतलब बेटा ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस पी, सी की वैल्यू हो गई बेटा सी माइनस पी। ध्यान रखना सी की वैल्यू ये पूरी है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट वी कैन से अबाउट दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपको ये नहीं है कि भाई अपना दिमाग लगा दिया और आपने कुछ भी लिख दिया, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे चीज़ों को, सो दैट इट शुड नॉट बी बॉदर यू। ओके, सो अगेन वी नो अबाउट द 2 फार्मूलाज। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाई ए। अगेन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पी, और ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका पी। और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए होता है, तो आपका सी की वैल्यू हो गई आपकी सी माइनस पी, और ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस पी। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लग गई है पता। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस 1 दे रखा है आपको 0, और आपको निकालना है सी की वैल्यू। तो अब आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख ली। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, 1 की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, यहाँ से आप देखिए क्या है सी माइनस पी, तो आपने डाल दिया ये सी माइनस पी। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास पी, तो आपने पी डाल दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि आपका p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास -1 आ जाएगी, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये c की वैल्यू निकाली है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू बाय दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। सो बेटा हमारे पास इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, बट मैं ये आपको करा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बट मैं आपको इसका थोड़ा मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हु ज़ीरोज़ इज़ रिस्पेक्टिवली ट्वाइस द ज़ीरोज़। कहने का मतलब है इसकी तो ज़ीरोज़ होंगी अल्फ़ा और बीटा, पर आपको क्वेश्चन में कहा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है जिसकी ज़ीरोज़ जो हैं वो इसकी ज़ीरो की ट्वाइस हों। इसका मतलब ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी सेकंड वाला कराया था उसकी तरह ही है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी अल्फ़ा बीटा की जगह हो जाएंगी 2 अल्फ़ा
और 2 बीटा। मतलब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं गिवन है, बट डेफिनेटली आपको घुमा के गिवन है। ये CBSE 2024 बेसिक कंपार्टमेंट में एज इट इज़ आया था ये क्वेश्चन। एंड द चाइल्ड इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्वाइस ऑफ ज़ीरोज़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा लेके बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे और आप सॉल्व करके देखिएगा। आपका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आपका आंसर आएगा यहाँ पर x² - 5x + 4 आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्दर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन। सो अगेन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 8x + k। आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है और एक कंडीशन गिवन है α² + β² = 40/9। यू नो द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? -b/a। और अल्फ़ा बीटा भी आपको पता है क्या होता है? c/a। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा माइनस, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -8 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो ये आ जाएगा आपका 8/3। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी? c कितना है आपका k, और ये हो जाएगा आपका 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नाउ द थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको? 8/3। तो आप इसके लिए क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि मुझे जो कंडीशन गिवन है उसमें α² + β² है तो मुझे वो चाहिए। तो जब इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा, α² + β² + 2α बीटा = 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आप क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा α² + β² + 2 और आपको ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है k/3। तो आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी = 64/9। अब आपको ये पता है α² + β² की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज़ 40/9। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब आप क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2k/3 = 64/9 - 40/9। तो ये आ जाएगा आपका 24/9। बिकॉज बेस सेम है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 24/9। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 2k/3 = 24/9। सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 2 × 1 = 2, 2 × 12 जा। क्लियर है? और फिर दोबारा हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, k = 4। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीके से k की वैल्यू निकलेगी। इसी टाइप के बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक वन मोर वीडियो फॉर दिस so that your doubts will be clear. Thank you and have a good day.